सियावर रामचंद्र की जय। राम नवमी राम नवमी का अर्थ है राम जन्म दिवस, बर्थडे। प्रश्न होता है कि राम के जन्म दिवस से हमारा क्या काम। क्या मतलब। मतलब है राम शब्द का अर्थ है रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचका विश्वानामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्तिता। रा माने जगत विश्व और मां माने ईश्वर शासक संसार का स्वामी और राम। वेदों में भगवान की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार उत्पन्न हो प्लस जिससे संसार की रक्षा हो प्लस जिसमें संसार का लय हो उसका नाम भगवान। वही संसार का मालिक है, शासक है। संसार माने जीव माया, बस दो का नाम संसार है। मायाबद्ध जीव और एक माया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक का नाम परा और एक का नाम अपरा। परा माने उत्कृष्ट, अपरा माने निकृष्ट। तो भगवान की उत्कृष्ट शक्ति का नाम जीव, ये चेतन है, निर्मल है, आनंद का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि। और अपरा है माया, वो जड़ है, जड़ प्रकृति। तो जड़ होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकती, वो निकृष्ट है। तो इन दोनों पर शासन करने वाले का नाम भगवान, सुप्रीम पावर। विद्या विद्ये ईशते योस्तु सोन्य, वेद कहता है। एक विद्या माने जीव, एक अविद्या अर्थात माया, और इन दोनों का शासक भगवान। ये तीन तत्व अनाद्यनंत हैं। तो राम माने भगवान, वो हमारे शासक हैं, स्वामी हैं, सब कुछ हैं।
ये हमारा उनका संबंध है। जैसे एक मिट्टी के ढेले का संबंध पृथ्वी से है, अग्नि कण का संबंध सूर्य से है, ऐसे ही हम उनके अंश हैं, वे हमारे अंशी है, स्वामी है, भर्ता है, सब कुछ है। ये हमारा उनका संबंध है, नित्य संबंध। हम 84 लाख योनियों में घूम चुके, एक बार नहीं, अनंत अनंत बार, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम जहां भी गए वो हमारे साथ थे। हमारे पिछले अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर के, उसके अनुसार प्रारब्ध बना करके हमको कर्म का फल दिया, मन में प्रेरणा दी। ये आप लोग यहां कैसे बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? ये आपका कमाल नहीं है, पूर्व जन्म का आपका साधन है, उसका फल भगवान ने दिया। आपको तो पता नहीं पूर्व जन्म में आपने क्या किया था, कहां थे। तो भगवान चूंकि जानते हैं, इसलिए उनका हिसाब रखते हैं और वैसे ही प्रेरणा कर देते हैं। वहां चलो, हमने अनुभव किया है कि अपने सत्संगियों में, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से सत्संगी हैं जो कभी लेक्चर सुनने नहीं आए थे। हमारा लेक्चर हो रहा था, उधर से वो जा रहे थे कहीं, कार में बैठकर, रिक्शे में बैठकर, आवाज सुना, कौन बोल रहा है? अरे वो एक जगत गुरु है। अच्छा, बेमनी से जरा खड़े हो गए, अच्छा लगा, और खड़े हो गए, और अच्छा लगा, पूरा सुना और अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर आए, बस आ गए। ये कैसे हो गया? ये प्रेरक है, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। माया तो प्रेरणा दे नहीं सकती। अरे दो ही तत्व तो है, एक भगवान एक माया। माया बैठी है हमारे ऊपर हावी, आसन जमाए, वो तो कहेगी नहीं कि भगवान का विषय सुनो। वो जो राम बैठे हैं अंदर, उन्होंने प्रेरणा किया, चलो। अन्यथा ये जीव इतना बिगड़ गया है माया के कारण। इंद्रियों का सुख ही इसको चाहिए, और धन में सबसे ज्यादा आसक्ति है। तो भाई रामनवमी आ रही है, वृंदावन चलोगे? अरे यार पैसा नहीं है इतना अधिक। अरे चलो। अरे यार वहां खाने पीने सोने का अपने मन के हिसाब से तो चीज मिलती नहीं है। जमीन में सो और रात भर जगो, हम जो खाना चाहें वो खाना मिलेगा नहीं। तमाम बातें ऐसी शरीर संबंधी है। ये तमाम प्रकार की बातें ये माया करवाती है। लेकिन जब भगवान प्रेरणा देते हैं, अरे नहीं चलो, लो जी कराओ रिजर्वेशन, चलो
तो भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा हर जन्म में, और हमारे लिए सब प्रकार का प्रबंध भी किया। माँ के पेट में, फिर माँ के पेट से बाहर आने पर, फिर और बड़े हुए तो सब प्रबंध। और कुछ चाहते नहीं। देखो, एक माँ भी अपने बच्चे का प्रबंध करती है यथाशक्ति, बाप भी करता है यथाशक्ति, लेकिन वो स्वार्थ से कि बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे में साथ देगा, हमारी श्राद्ध करेगा, तर्पण देगा इत्यादि। लेकिन भगवान को हमसे क्या लेना है? वो तो बेगारी कर रहे हैं, हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट कर रहे हैं, गंदे गंदे हमारे कर्मों का स्मरण करते हैं, फिर उसका फल देते हैं। ये तो बड़ा डर्टी काम है। आप लोग बहुत से इसमें हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडी है, डीलिट है, और मान लो कोई बेकार है, सर्विस ढूंढ रहा है, और एक ने कहा हम सर्विस देते हैं तुमको, आओ। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, क्या पे लोगे? भाई देखो, हम इतनी डिग्री पाए हैं तो कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए, चलो हम 11,000 देंगे। हाँ, बड़ी खुशी हुई। तो ऑफिस वर्क है? नहीं, लेटरिन साफ करना है। तो वो कहेगा कि मैं ये सर्विस नहीं करता, इतनी डिग्री हासिल की है ये गंदी सर्विस करने के लिए। और सर्वशक्तिमान भगवान हमारे गंदे कर्मों को नोट करे और उसका फल दे, वो आनंद सिंधु है। और सब प्रकार से पूर्ण काम, आत्माराम, आप्त काम, किसी से कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थी लोग भी गंदा कर्म नहीं करने को तैयार होते, तो जिसका किसी से स्वार्थ नहीं वो कैसे कर रहा है इतना सारा हमारा काम? तो हमारा उनका सनातन संबंध है, इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि राम का जन्म और हमारा जन्म, जब दोनों का जन्म होता है तो फिर राम में हम में अंतर क्या है? आप कहते हैं कि हम अंश हैं, वो अंशी है, हम भृत्य हैं, वो भर्ता है, हम व्याप्य हैं, वो व्यापक है, हम असमर्थ हैं, वो समर्थ हैं, हम अल्पशक्तिमान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, हम शास्य हैं, वे शासक हैं, हम अणु हैं, वे विभु हैं, तमाम अंतर है। फिर जन्म में दोनों बराबर हैं, ऐसा कैसे? और अगर जन्म उनका भी है और हमारा भी है तो फिर वो मायाधीश कैसे है? जन्म तो माया के कारण होता है। और भगवान ने स्वयं कहा है, बहून में व्यतीतान जन्मान तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके। चुके पास्ट टेंस में। अंतर यह है कि तान हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। मैं अपने अनंत जन्मों को और तेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूं, तू अपना भी नहीं जानता, मेरा क्या जानेगा? ठीक है, सर्वज्ञ है, यही तो सिद्ध हुआ। हाँ, लेकिन जन्म तो हुआ उनका भी, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। ये भी अकाट्य नियम है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। ये जन्म मरण के आवागमन को ही माया का बंधन कहा जाता है। यही द्वंद्व है, यही त्रिकर्म है, यही त्रिगुण है, यही पंचक्लेश है, यही पंचकोश का रोग है। ये सब भगवान को भी है, होगा, क्योंकि उनका भी जन्म है, वो स्वयं कह रहे हैं। कोई और कहता तो हम कहते हैं उसका ढीला है। भगवान की बात को हम कैसे काटें? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, नित्य ज्ञानमय है, उसको कभी एक सेकंड को भी अज्ञान आया नहीं, आएगा नहीं, इसलिए वहां डाउट नहीं। हाँ, भगवान का जन्म होता है, सही है, हमारा भी जन्म होता है, सही है, लेकिन जन्म शब्द का अर्थ जानते हो? जन्म माने एक दिन शुरुआत, प्रारंभ। इस तारीख को जन्म हुआ, उस तारीख को तो बर्थडे मनाते हैं आप लोग, अपना बाप का, किसी का। तो भगवान तो अनादि है, सनातन है। अगर उनका जन्म मानोगे तो प्रारंभ मानोगे, तो प्रारंभ मानोगे तो उसके पहले भगवान नहीं थे। नहीं, जन्म माने नव निर्माण नहीं। जनी धातु है संस्कृत में, प्रादुर्भाव अर्थ में। जन्म माने प्रकट होना, प्रकट होना, बनना नहीं। और हम लोग जो हैं जीव, वो भी प्रकट होते हैं, बनते नहीं मां के पेट में। रज बीर्ज से जीव नहीं बनता, शरीर बनता है। मां के पेट में हमारा शरीर बना, हम नहीं बने, हम सदा से हैं। ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ, हम अज हैं। हमको न भगवान ने बनाया, न किसी और ने बनाया। जैसे भगवान अज है, अनादि है, ऐसे हम भी हैं। तो उनका भी जन्म माने प्रादुर्भाव, और हमारा भी जन्म माने प्रादुर्भाव। लेकिन एक लेकिन लगा है। क्या? हमारा जन्म प्राकृत, भगवान का जन्म दिव्य। एक शब्द में, हमारा जन्म प्राकृत, भगवान का जन्म अप्राकृत। प्राकृत माने प्रकृति के अंडर में, माया के अंडर में। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, इसलिए कर्म भी दिव्य है। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान दो। जन्म दिव्य, कर्म दिव्य, नंबर एक। जन्म प्राकृत, कर्म दिव्य, नंबर दो। और जन्म प्राकृत, कर्म प्राकृत, नंबर तीन। तो जन्म दिव्य, कर्म दिव्य, भगवान या अवतारी महापुरुष जो गोलोक में है, महापुरुष लोग साकेत लोक में है, भगवान की इच्छा से वो विश्व कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। वो भी किसी को मां बनाएंगे, किसी को बाप बनाएंगे, संसार में आएंगे। तो उनका जन्म माया के द्वारा नहीं हुआ,
स्वेच्छा से हुआ है। स्वेच्छा से जन्म जो होता है वो दिव्य जन्म होता है। तमाम आए लक्ष्मण वगैरह, भरत वगैरह, तमाम आप लोग ब्रज गोपियां यहां पर आई गोलोक से, अपर अंगूठा छाप बन बन करके सब आई, अपने माँ बाप बना करके कायदे से, कोई कुछ जाने न कौन है। थर्ड क्लास की गोपियां भी वेद की ऋचाओं की अवतार थी। तो जन्म तो प्राकृत, लेकिन कर्म दिव्य है उनके। दिव्य कर्म उसके होते हैं जो माया से परे हो, रहित हो और योग माया से युक्त हो, उसके कर्म दिव्य होते हैं। वो देखने में प्राकृत लगे लेकिन है दिव्य। जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, सोई पंडित सुशील को विद विद, विद्या गुण निभरो जाको हरि। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डरो जाको हरि। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जश, सुनि सुनि लोक तरो जाको हरि। पांडवों की पैदाइश निंदनीय। 5 पांडव 5 बाप से पैदा हुए, फिर पांचों ने मिलके एक स्त्री बना लिया द्रौपदी, और निंदनीय। कहां तो भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया, अनुज बधू भागिनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मर्डर कर डालो उसका, पाप नहीं लगेगा। जो भाई की बीवी में कुदृष्टि लावे, और उन्हीं की अवतार काल में विभीषण ने अपने भाई रावण की बीबी को बीबी बना लिया, मंदोदरी को। उन्हीं के अवतार काल में बाली की बीबी को सुग्रीव ने बीबी बना लिया, और उनका साइन हो गया राम का। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ये योग माया का कार्य हो गया ना महापुरुष का। अब उसको पुण्य पाप का चक्कर नहीं है, राम की इच्छा का पालन करना है बस। गौरांग महाप्रभु ने सारा संसार छोड़ा, सन्यासी बन गए दिखाने के लिए। अरे भगवान को सन्यासी बनने की क्या जरूरत, रामावतार में तो नहीं बने, कृष्णावतार में सिर नहीं मुड़ाया। और अपने नित्यानंद से कहा 2 ठो ब्याह कर लो, 2 ठो, एक भी नहीं। हम लोग भी थे उस जमाने में, और मजाक बनाया होगा हम लोगों ने। क्यों जी, तुम तो कह रहे थे गौरांग महाप्रभु अवतार है, और ये देखो उनके घर में क्या हो रहा है। तो जन्म दिव्य, कर्म दिव्य, ये तो केवल भगवान का है। और जन्म प्राकृत, कर्म दिव्य, ये अवतारी महापुरुष का। और जन्म प्राकृत, कर्म दिव्य एक और होता है। वो कौन सा? जैसे आज तुम महापुरुष हो गए, भगवत प्राप्ति कर ली,
तो जिस सेकंड में तुमने भगवत प्राप्ति की, उसके पहले तुम्हारा जन्म भी प्राकृत, कर्म भी प्राकृत था। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद तुम 1 साल, 2 साल, 10 साल संसार में और रहे, तो उतने टाइम का आपका कर्म दिव्य हो गया। जन्म प्राकृत, कर्म दिव्य। प्रारंभ से ही कर्म दिव्य अवतारी का, और भगवत प्राप्ति के बाद से कर्म दिव्य उन महापुरुषों का जो अवतारी नहीं थे। थोड़ी सी कमी रह गई थी तो फिर जन्म लेकर के साधना करके ये ध्रुव है, कोई है, भगवत प्राप्ति कर ली। और जो तीसरा या चौथा है, जन्म भी प्राकृत, कर्म भी प्राकृत, उसमें हम लोग हैं, क्योंकि माया के अंडर में है। हम गुस्सा अंदर आता है तब गुस्सा करते हैं, फिर गुस्से का वर्क करते हैं। लोभ अंदर आता है मन में, तब लोभ का वर्क करते हैं। और योग माया वालों को, महापुरुषों को कर्म तो होता है, वो क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लेकिन भीतर से वो शुद्ध रहते हैं, भीतर गड़बड़ नहीं होता, मन निर्मल होता। तो भगवान के जन्म का रहस्य है कि भगवान का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। अच्छा, तो बड़ा फायदा है अगर भगवान के अवतार काल में हम लोग भी रहें, तो ये साधना वाधना का चक्कर खत्म हो। नो नो, उस मामले में सब बराबर है, अवतार हो या ना हो। अवतार होगा तब भी भगवान हमको प्राकृत दिखाई पड़ेंगे। अरे कर्म तो प्राकृत के समान करते ही है, शरीर भी प्राकृत दिखाई पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अपनी योग्यता के अनुसार ही भगवान का शरीर भी दिखाई पड़ेगा, और कर्म तो प्राकृत गधा भी देख रहा है। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परम। ध्यान दो, परम पावन चरित्र है, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत मनुष्य की तरह। खाना पीना, सोना, हंसना रोना, काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, सब कुछ हमारी तरह, और है परम पवित्र। उसको सुनकर तर जाए लोग। हमारे भी कर्म वैसे ही है, लेकिन हमारे कर्म को सुन करके, स्मरण करके तरेगा नहीं, मरेगा। अरे हमारे भी बच्चे होते हैं, हाँ हाँ, छोटे से बच्चे, हाँ हाँ, और वो भी सब प्रकार का खेल वैसे ही तो करते हैं जैसे राम ने किया। अभी तोतली भाषा में बोल रहे हैं, अभी घुटने के बल चल रहे हैं, सब उसी प्रकार। तो आप बड़े विभोर हो रहे हैं कि देखो राम घुटने के बल चल रहे हैं, देखो उनके 2 दांत दिखाई पड़ रहे हैं, भक्त लोग विभोर हो रहे हैं। अरे हमारा बच्चा भी ऐसे चलता है, इसको भी देख के विभोर हो जाओ। अरे जिसकी आसक्ति होती है वो होता है विभोर, ठीक है, लेकिन महापुरुष तो नहीं होगा। तो वो कर्म दिव्य है, उसको लीला कहते हैं। लीला माने एक्टिंग, फैक्ट नहीं। देखो पिक्चर में कोई राम बन जाता है,
कोई कृष्ण बन जाता है। भोले भाले लोग श्रद्धा भी कर लेते हैं। हमारे ब्रज में बहुत से बच्चे जो हैं थोड़ी उम्र में रास करते हैं तो कृष्ण बने रहते हैं। उनको ठाकुर कहते हैं लोग बड़े होने पर भी। लेकिन वो छोटी उम्र में जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब भावुक लोगों को लाभ होता है, भगवान की भावना बनती है थोड़ी सी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ देखते ही सब खत्म हो जाती है। और जो बड़े होते हैं तो और भयंकर दोष दिखाई पड़ते हैं सभी में, फिर क्या श्रद्धा होगी। तो प्राकृत मनुष्य की भांति भगवान भी लीला करते हैं, भक्त भी लीला करता है, दोनों लीलाधारी हैं। भक्त भगवान से कहता है महाराज संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? पढ़ो गीता, भागवत, रामायण, सब प्रश्न करने वाले भी महापुरुष, उत्तर देने वाले भगवान। पार्वती प्रश्न कर रही है, शंकर जी जवाब दे रहे हैं, काक भुसुंडी, गरुड़ का संवाद देखो, भरद्वाज का, तमाम बड़े बड़े संत और भगवान का देखो, भरा पड़ा है इतिहास। यानी दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। अरे स्वयं राम पूछ रहे हैं लक्ष्मण तुम कौन हो? हनुमान से पूछ रहे हैं आपकी तारीफ, मैं हनुमान हूं। हनुमान ने कहा आपकी तारीफ, मैं राम हूं। आप तो मनुष्य हैं। हाँ हाँ, तो आप यहां जंगल में क्यों आए? हम लोग तो बंदर हैं, जंगल में रहते ही है, आप कैसे आए? राम ने कहा वो ऐसा है बंदर महोदय कि यहाँ हरि निश्चर देही, हमारी श्रीमती को यहाँ जंगल में राक्षसों ने चुरा लिया है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए जंगल में है। और तुम क्या करते हो यहाँ जंगल में? ये देखो एक्टिंग, दोनों सर्वज्ञ, लेकिन भोले बन करके दोनों प्राकृत एक्टिंग कर रहे हैं कि तुम तीन देव महा कोई, कि तुम नर नारायण सोई। तुम ब्रह्मा हो कि तुम विष्णु हो कि तुम शंकर हो कि तुम नर नारायण हो। ये कितुम माने डाउट है, पता नहीं है हनुमान जी को राम कौन है। जो अपनी छाती को फाड़ देते हैं अपने नाखून से और दिखा देते हैं कि देखो हमारे अंदर राम है, उनको पता नहीं राम का। ये लीला कहते हैं इसको। भगवान और महापुरुष जो कुछ करते हैं उसका नाम लीला। ये ब्रज लीला होती है यहाँ पर, उसमें भगवान भी रहते हैं। महापुरुष अकेले भगवान क्या लीला करेगा? उनको भी तो महापुरुष लोग चाहिए। कोई माँ बनेगा, कोई बाप बनेगा, कोई सखा बनेगा, कोई सखी बनेगा, कोई दुश्मन बनेगा, कोई दोस्त बनेगा, तब तो लीला होगी। लीला माने पिक्चर बनती है हमारे यहाँ, तो उसमें 10, 20, 50, हजारों लोग होते हैं ना, वो सब इकट्ठा करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है ऐसे बोलना, ऐसे करना, झूठ मूठ को करना। ऐसे ही महापुरुष भी झूठ मूठ को कोई गुस्से की एक्टिंग करता है, कोई लोभ की एक्टिंग करता है, कोई अल्पज्ञता की एक्टिंग करता है, कोई असमर्थ की एक्टिंग करता है। तो ये जन्म भगवान का दिव्य है, उनका शरीर भी प्रकट होता है। हम लोग तो आत्मा हमारी प्रकट होती है, मां के पेट में, पेट से बाहर कहीं भी प्रकट होती है।
जब मरते हैं तो अंतर्धान हो जाता है जीव, शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर का जो असली रूप है मिट्टी वो बन गया। तो प्रादुर्भाव तिरोभाव, प्रकट होना अंतर्धान होना, ये जीव का भी काम भगवान का भी काम। लेकिन शरीर का प्रकट होना और शरीर का निर्माण होना ये जीव का, ये अंतर है भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में। प्लस भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में दूसरा अंतर यह है कि काल, कर्म, स्वभाव, तीन गुण, इसके अंडर में होके हमारा जन्म हुआ मायाबद्ध का। हम काल के अंडर में हैं, कर्म के अंडर में हैं, स्वभाव के अंडर में हैं, तीन गुण के अंडर में हैं। भगवान इनके चक्कर में नहीं है। वो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, वो अपनी इच्छा से प्रकट होता है। इतना बड़ा अंतर हो गया। जो इस रहस्य को जान लेता है बस वही राम के अवतार काल में लाभ ले सकता है, अन्यथा तो और अपराध होगा। सुनि मुनि मन भ्रम होए, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जड़ लोग तो अज्ञान युक्त होकर निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, और महापुरुष लोग विभोर होते हैं। देखो देखो देखो, सर्वज्ञ होके कैसी लीला कर रहे हैं हमारे राम। उनको विभोर होते हैं, वो जानते हैं कौन है। इसलिए ये मत सोचिए कि अवतार काल में अगर हम हों या होते तो बात बन जाती और बिगड़ जाती। बनती बनती न। आज जो श्रद्धा है रामकृष्ण के प्रति वो भी समाप्त हो जाती। देखो, राम की सारी शक्ति राम जन्म में होती है, महापुरुष में होती है। वो तो आपको हर जन्म में मिलता है कहीं न कहीं, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना दिव्यता की कहां रहती है? अगर होती भी है, अधिक संपर्क में आप आए और कुछ बात आपको अनुभव में आई कि अलौकिक पुरुष है, तो हुई फिर बिगड़ गई, फिर हुई फिर बिगड़ गई, वहां भी टेम्परेरी रहता है सब हिसाब किताब। नित्य एक रस एक भावना गुरु में भी नहीं रह पाती आपकी। कभी बड़ी 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 भावना और कभी कॉमन, और कभी हमारी बात ये नहीं माना, हमको ऐसा कहा, हमको ऐसा किया। ये काहे के अंतर्यामी है, ये सब भी होने लगा। हाँ, जब देखो कहते हैं ये सेवा करो, वो सेवा करो, पैसे की सेवा करो। पैसे की सेवा न कहें, यानी हमारी इच्छा के मुआफिक चले, वो गुरुजी बढ़िया। हमारा कल्याण चाहते हैं ऐसा कहते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारे पास 10,000 रुपया है, उसमें से 1,000 हम दे दें तो कल्याण कैसे होगा? ये तो हमारा नुकसान हो गया। इत्यादि सोचने लगते हैं हम लोग छोटी छोटी बातों में। भले ही थोड़ी देर को गड़बड़ होती है, लेकिन होती है। एकदम विभोर नहीं हो जाते जो आज्ञा दिया गुरु ने। अरे हमको अपना माना तभी तो ये आज्ञा दी, इसे तो हमको पूरा ही करना है। अरे हमारा मन तो गंदा है, बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, वो तो परमार्थ में कभी आगे जाएगी नहीं।
वो हमारे लिए इतना प्रयत्न करते हैं, रात को उठ उठ करके आते हैं। ये सब भी सोचते हैं आप लोग, लेकिन सदा नहीं। सदा एक सी बुद्धि रहने वाला ही शिष्य कहलाता है, शरणागत कहलाता है। जो सदा पतिव्रता है उसी को तो पतिव्रता कहेंगे। 23 घंटे को पतिव्रता है तो पतिव्रता थोड़ा ही है। जो सदा सत्य बोले उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। जो सदा जिसका ज्ञान एक रस रहे वो तत्वज्ञानी है। अब थोड़ी देर को रहा फिर नहीं रहा, ऐसे तो सब है। बेटा बाप के मरने पर सभी को वैराग्य होता है, संसार मिथ्या है, राम नाम सत्य है, उससे क्या लाभ। तो भगवान राम का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य, और उनका प्रत्येक कर्म या जन्म कुछ भी जीव कल्याण के लिए ही होता है। वैसे अनंत कारण हैं उनके जन्म के। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हरि अवतार हेतु जे ही होई, इदमित्थम कही जात न सोई। इतना ही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनंत कारण है। आप लोग कहीं पर जाते हैं तो 2-3 कार्य सोच लेते हैं। अरे भाई वहां जाएंगे, हाँ हाँ वो तो सत्संग भी करेंगे और वहां बरसाना भी देख लेंगे, बिहारी जी के दर्शन भी कर लेंगे, और किसी दिन ताजमहल भी देखाएंगे, और वो हमारी जीजी वहां रहती है, हमारी साली वहां रहती है, उससे भी मिल आएंगे। यानी कई काम सोच के आप कहीं जाते हैं तो बुद्धिमान कहलाता है। तो भगवान अवतार लेते हैं तो उसमें बहुत कारण होते हैं। किसको वरदान दिया है, किसको श्राप दिया है, किसको कृपा करना है, किस पर कोप करना है, तमाम काम करते हैं एक साथ। इसलिए शास्त्रों में तमाम अवतार के कारण लिखे हैं। हमारे प्रचारकों से भी आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी बताया है बहुत बार। लेकिन प्रमुख कारण है जीव कल्याण। जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, वो भगवान और महापुरुष जो भी करता है दूसरे के कल्याण के लिए ही करता है, ही लगा देना। जैसे हम सब कुछ कर्म अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, ऐसे ही जिसका अपना कोई स्वार्थ अवशिष्ट नहीं है उसका प्रत्येक कर्म दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है। संसार क्यों बनाया? जीव कल्याण के लिए। किसी को बाप मां क्यों बनाया? जीव कल्याण के लिए। कोई भी काम क्यों किया? बस क्यों का एक उत्तर, अकारण कृपा। ये रामनवमी का हल्का फुल्का रहस्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।